Macaphaeager world. Next heading is Perkin reaction. Very important for JEE and NEET एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. पर्किन रिएक्शन सीधा क्वेश्चन आता है इस पे. इसकी जो कंडीशंस है ना, सिर्फ उन्हीं कंडीशंस पे स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाता है. राइट डाउन द कंडीशन. द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड with an acid anhydride in presence of sodium or potassium salt of same acid whose anhydride is used to produce alpha beta unsaturated एसिड. तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. और इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है? एक एसिड का एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सेम एसिड. ठीक है, सिंपल सी कंडीशंस है, याद रहेगा. इसके अलावा आप इसका एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं कि कौन से एल्डिहाइड देंगे या कौन उसमें एनहाइड्राइड में कोई कंडीशन होगी. तो प्रेजेंस ऑफ at least 2 alpha hydrogen atom in acid anhydride. हमें एक ऐसा एसिड का एनहाइड्राइड लेना है जिसमें मिनिमम क्या प्रेजेंट है? 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम. चलिए अब इसको रिएक्शन को देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है. इस रिएक्शन के लिए देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड. हमने एक यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है बेंजल्डिहाइड, और उसको हमने किसके साथ रिएक्ट कराया? एक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है? एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है COCOR. अब R आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, लाइक मैंने CH3 लिया है. ठीक है, ये मैंने इसको इस तरह से लिख लिया. और यहाँ पर ये एनहाइड्राइड किस एसिड का है? ये CH3COH का एनहाइड्राइड है. तो हमें यहाँ पर क्या लेना है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ CH3COH, लाइक दिस. ये हो गया इस रिएक्शन का कैटलिस्ट. ठीक, अब जब आप रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर तो देखिए कौन रिएक्ट करेगा. एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और जो एनहाइड्राइड था उसका जो अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन कौन होता है? C डबल बॉन्ड O के नेक्स्ट वाला कार्बन. उस पे जो 2 अल्फा हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? वाटर एलिमिनेट कर देंगे. क्या एलिमिनेट करेंगे? वाटर. और रिमेनिंग पार्ट आपका ज्वाइन हो जाएगा. और ये जो वाटर यहाँ पर एलिमिनेट हुआ है, this water will hydrolyze this oxygen carbon bond. तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको मिलेगा H+, और C लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको मिलेगा OH. तो आपको यहाँ पर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी CH. और यहाँ पर 2 बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेगा C, और CH इसके बाद है यहाँ पर CO. फिर ये जब बॉन्ड टूटा तो ये OH हो गया, OH. और इधर से क्या बन गया? CH3COOH. यानी जो भी आपने एसिड का सॉल्ट यहाँ पर लिया है वही सेम एसिड आपको यहाँ पर एज अ बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा. समझा? और ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये है इस COH ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा कार्बन.
तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नेम क्या होता है? इसका नेम होता है सिनामिक एसिड। इट्स नेम इज सिनामिक एसिड। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड होता तो सिनामल डिहाइड था ये। देख लीजिए रिएक्शन में कोई भी चीज, कोई भी स्टेप जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है। किसी को भी कोई इश्यू है इसमें कहीं पर भी, पर्किन रिएक्शन में? नहीं? नहीं सर। चलिए तो मैं फिर यहाँ पर, हाँ बोलो। सर इसमें भी अगर मल्टीपल जगह से अगर अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। मल्टीपल जगह से अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं तो सर इस केस में भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर मल्टीपल जगह से निकल सकता होगा तो बन सकता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं बनेगा तुम्हारे पास ज्यादा। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। मैं यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको वो कंप्लीट करने हैं, बट ध्यान रखना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। आपको यहाँ पर ये कैटलिस्ट आइडेंटिफाई करना है और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, मेन प्रोडक्ट। दूसरी रिएक्शन है आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पर मैंने क्या दिया है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट, और आपको प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए ये तीनों रिएक्शन कंप्लीट करिए, जो जो आइडेंटिफाई करने को बोला गया है वो बताइए। सर वो जो पहला इक्वेशन है उसके सेकंड प्रोडक्ट में ओ होगा ना 2 के बाद। पहला इक्वेशन के सेकंड प्रोडक्ट में क्या होगा? सर सॉरी रिएक्टेंट में सर वो 2 है ना, मतलब एनहाइड्राइड है ना। हाँ हाँ, एनहाइड्राइड ही दिया जाएगा। एक ओ छूट गया है यहाँ पर, ये बोल रहे हो ना तुम? चलिए इतना टाइम नहीं लगता, किसी का आंसर नहीं आया तो फिर मैं हेल्प करता हूँ। देखिए इसमें यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है, ये जिस एसिड का एनहाइड्राइड है आपको उसी का एसिड लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ए है वो ए क्या बनेगा? ए विल बी PHCH2COO, और उसका सॉल्ट लेना है, आइदर सोडियम या पोटेशियम, कोई भी सॉल्ट। ठीक है, और जब ये यहाँ पर देख सकते हो कि ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन का ये 2 अल्फा हाइड्रोजन इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, द प्रोडक्ट विल बी दिस PHCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COPH, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम एसिड। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो ए है, ए की प्रेजेंस में यहाँ पर CH3COO है, ये रिएक्ट करेगा। अब ये आपको देखिए एस्टिक एसिड का सॉल्ट है, मतलब यहाँ पे एनाइड्राइड आपको क्या लेना है? यहाँ पर एनाइड्राइड विल बी
एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CO होल ट्वाइस O। एंड आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है आपको, आफ्टर रिएक्शन हमें प्रोडक्ट मिलेगा, पहले तो जो आपका एल्डिहाइड का रिमेनिंग पार्ट है वो तो आप एज इट इज बना दीजिए, ये CH डबल बॉन्ड CH COOH और साथ में एसिटिक एसिड बनेगा। और यहां पर नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज इस CO के रिस्पेक्ट में दिस इज अल्फा कार्बन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी यूज हैं, तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो सकती। समझा? किसी को कंफ्यूजन है किसी भी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन में? क्लियर है सर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है, पर्किन रिएक्शन के बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। द रिएक्शन इज नेम एज क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन, इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो बिल्कुल आपकी एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म है, बट इसमें बस एक कंडीशन लगा दी गई है, वही कंडीशन की वजह से इसको बस एक अलग से एक नेम मिल गया है, बाकी ऐसा जिसमें कुछ भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो क्या है इसमें वो कंडीशन, द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड with an aldehyde or ketone in presence of NaOH और KOH, कोई भी एक बेस आप ले सकते हैं, टू प्रोड्यूस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और यहाँ पर कंडीशंस क्या दी गई है आपको, कंडीशंस क्या हैं, व्हाट आर द कंडीशंस, एल्डिहाइड और कीटोन जो भी आप ले रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जो भी आप रिएक्शन में यूज कर रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में देखिए कैसे होता है कि आपको एक एरोमेटिक एल्डिहाइड मैंने लिया है PHCHO, और इसको हमने एक एल्डिहाइड के साथ या कीटोन भी ले सकते थे, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हमने एल्डिहाइड लिया। तो और इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH, तो यहाँ पर इस तरह से एलिमिनेशन होगा, ये जो 2 अल्फा हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ये वाटर एलिमिनेट करेगा यहाँ से, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, PH CH डबल बॉन्ड CH CHO, है ना। और ये कंपाउंड क्या बोला जाएगा, सिनामल्डिहाइड। नेम ऑफ कंपाउंड इज सिनामल्डिहाइड। और आप देख सकते हैं इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। और यही तो आप प्रोडक्ट बनाते थे एल्डोल कंडेंसेशन में भी, तो यही करते थे। ये क्या है, एक तरीके का क्रॉस एल्डोल नहीं लग रहा आपको? हाँ सर। है ना, एग्जैक्टली क्रॉस एल्डोल है, बस क्या कंडीशन लगा दी कि यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, बस एक मॉलिक्यूल की कंडीशन फिक्स कर दी है और दूसरे साइड पे सब कुछ एल्डोल कंडेंसेशन है।
चलिए, तो फिर मैं आपको यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड दे रहा हूँ, आप उनके प्रोडक्ट बना के दिखाइए। बस आपके एल्डोल कंडेंसेशन की रिहर्सल हो रही है यहाँ पे, और कुछ भी नया काम नहीं हो रहा। बस आप एल्डोल कंडेंसेशन जो आप जानते हैं उसी का ही रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। चलिए, इन सब के प्रोडक्ट बना के दिखाइए। सर एक मिनट, प्रीवियस पेज पे कर। हो जाए तो बताना। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। चलिए, इनके प्रोडक्ट्स बनाइए, और जो भी आपका आंसर आता है शेयर करिए। काव्या, तुमने सेकंड वाले में जो प्रोडक्ट है उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ चला गया तुम्हारा? वो दिख नहीं रहा, वो किस पर्पज में यूज हुआ? तो मैं लिखना भूल गई, मैं आपको वापस भेज देती हूँ। चलिए, इसके आंसर्स देखते हैं। मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है इसका। फर्स्ट वाले का आंसर है पीएच, CH डबल बॉन्ड C, CHO, PH। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। सेकंड वाले में ये यहाँ पर देखो, इधर भी दो अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी दो अल्फा हाइड्रोजन है, और दो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। ऐसा प्रोडक्ट बनेगा आपका। और इस वाली रिएक्शन में ये वाला ऑलमोस्ट सबने करेक्ट बना के भेजा है, जिन्होंने भी आंसर भेजा है उन सब का करेक्ट है। PH CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। और लास्ट वाले में देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होंगे, सॉरी 0 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और 1 अल्फा हाइड्रोजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन चाहिए? मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए आपके पास। चलिए, तो ये था हमारा क्लेजन श्मिट रिएक्शन। आफ्टर क्लेजन श्मिट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इज टिशंकु रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, टिशंकु रिएक्शन, बट ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में है।
ठीक है, तो ये रिएक्शन सिंपली एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो देखिए इसमें कैसा होता है, दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू, दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू Cannizzaro reaction, but in this case the product is आपको याद हो कैनिज़रो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, एक एसिड और एक अल्कोहल। तो एसिड और अल्कोहल अगर आपस में कंबाइन कर जाए तो वो क्या बनाएंगे, एस्टर बनाते हैं। इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या लिया जाता है, reagent of this reaction is aluminium ethoxide, aluminium ethoxide, this is reagent of this reaction। तो इस रिएक्शन में हम लोग 2 moles ऑफ अल्फा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। तो ये हमें इनिशियली अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको कभी उसको शो नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप इसका कैनिज़रो रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाएगा, एक तो अल्कोहल बनाएगा और क्या बनाएगा, यहाँ पर साथ में एसिड बनाएगा ऐसे। और आपको पता है कि एक एसिड और अल्कोहल, एसिड का OH और अल्कोहल का H कंबाइन होके क्या बना लेता है, वाटर। ठीक है, तो ये पार्ट जो है ये आपको शो नहीं करना है, ये सिर्फ आपको प्रोडक्ट जज करने के लिए डायरेक्ट बताया गया है। तो बस आपने अल्कोहल और एसिड बनाया, उनका एस्टर प्रोडक्ट बना दीजिए, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा RCH2OCOR। राइट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। दिस इज टिशंकु रिएक्शन, ये आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है। चलिए, लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन है, CBSE में नहीं है बट उसमें ISC में है। CBSE में भी एक्चुअली है ये, CBSE में ये है लास्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन चैप्टर में है, CBSE के सिलेबस में भी है। श्मिट रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन, तो देखिए श्मिट रिएक्शन कैसे होती है। श्मिट रिएक्शन का जो रिएजेंट है, इसका रिएजेंट लिख लीजिए, इसका रिएजेंट होता है, रिएजेंट काफी इंटरेस्टिंग है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। हाइड्रोजोइक एसिड HN3 एजाइड आयन का एसिड होता है, प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये है इसका रिएजेंट। ठीक है, चलिए अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो ये जो श्मिट रिएक्शन होता है ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करता है। एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, दूसरा ये कीटोन के साथ में रिएक्शन करता है, और थर्ड ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करता है। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके साथ श्मिट रिएक्शन होती है। तो श्मिट रिएक्शन के लिए जैसे ही हमने इसमें रिएजेंट डाला, इसको क्या बोलते हैं, श्मिट रिएजेंट। श्मिट रिएजेंट जैसे ही हमने इसमें डाला है तो ये हमें क्या देगा, RCOH, इट विल गिव्स यू प्राइमरी एमीन RNH2, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। अगर हमने कीटोन लिया है तो कीटोन के साथ एमाइड बनेगा RNHCO, ये NHCO क्या है, ये एमाइड ग्रुप है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के RCONH2 था, तो यहाँ से एक H हटा के ये अल्काइल ग्रुप लगा है, और साथ में इधर नाइट्रोजन गैस बनेगी। और अगर हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है तो देखिए
अगर हमने यहाँ पर एल्डिहाइड रखा है तो ये हमें प्रोडक्ट देगा RNH COH और साथ में RCN। ये जो RCN है साइनाइड, ये है मेजर प्रोडक्ट। तो एल्डिहाइड से साइनाइड बनाना है तो आप श्मिट रिएक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये 3 रिएक्शंस हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डायल्स-एल्डर रिएक्शन। डायल्स-एल्डर रिएक्शन, इसको हम लोग बोल सकते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। देखिए इस रिएक्शन में आपको कुछ कंडीशन याद रखनी होगी इस रिएक्शन को होने के लिए। इस रिएक्शन के लिए एक तो आपको चाहिए होता है कॉन्जुगेटेड डाईईन। एक आपको क्या चाहिए होता है? कॉन्जुगेटेड डाईईन, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। दूसरा आपको चाहिए होता है डाईइनोफाइल। डाईइनोफाइल। अब डाईइनोफाइल क्या होता है? डाईइनोफाइल किसको बोलते हैं? जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर हम एक पोलर ग्रुप लगा देते हैं, कोई भी पोलर ग्रुप। पोलर ग्रुप से हमारा क्या मतलब है? आइदर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, ये सब पोलर ग्रुप है। जहां पर भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, वो सब हमारे लिए पोलर ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कहीं पर भी होगी तो ये इस तरह से अपने आप को रीअरेंज करता है। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो उससे होगा क्या कि आपको यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा? द प्रोडक्ट विल बी दिस। एक आपको 6 मेंबर की इस तरह से रिंग मिलेगी। यहाँ पर इस साइड में डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर ये आपका जो भी पोलर ग्रुप था वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। हियर R can be CHOCOR, COOH, CN, COCl, COOR। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए R की, जो पोलर ग्रुप्स हो सकते हैं। नोट डाउन। ये रिएक्शन भी आपके स्कूल की बुक में नहीं दी है। ये रिएक्शन भी स्कूल बुक में नहीं दी है, लेकिन बुकलेट में इसके क्वेश्चंस हैं एक जगह पर। चलिए भाई इसका मैं ही प्रोडक्ट बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो डाइनोफाइल होता है इसका काम क्या होता है। डाइनोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस और प्लस चार्ज आएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लगा है। मिथाइल एक प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस और प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसका जो ये माइनस है वो इसके प्लस की तरफ भागेगा। ठीक है। एट द सेम टाइम, यहाँ पे ये इधर भागेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो ये वाला इस तरफ भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आएगा और ये प्लस चार्ज इस माइनस के साथ ज्वाइन होगा। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, ये। लेकिन इसके अलावा आप एक प्रोडक्ट ऐसा भी बना सकते थे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ना जाके अगर आप इधर रोटेट करा देते, ठीक है, तो उस केस में प्रोडक्ट उल्टा बन जाता। उल्टा कैसा? ऐसा। बट वो माइनर प्रोडक्ट होता। वो कैसा होता? माइनर। ये मेजर है और ये वाला
माइनर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का अपोज कर रहा है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये डायरेक्शन रखेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जब यहाँ पर आप रिएक्शन कराओगे तो ये 6 मेंबर की रिंग है, ये आपका डिलोकलाइज होके यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट देने वाला है, 6 मेंबर की रिंग तो यहाँ पर ऑलरेडी थी। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या हो गया, एक और रिंग बन जाएगी कुछ ऐसी, जिसके एक तरफ यहाँ पर क्या है, NO2 है, और इधर ये मिथाइल है, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये डायल सेल्डर का प्रोडक्ट बनेगा। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन। तो ये रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ कौन देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये ISC के सिलेबस में है, CBSE के सिलेबस में ये रिएक्शन नहीं है, HSC के भी सिलेबस में ये रिएक्शन नहीं है, बट ISC के सिलेबस में ये रिएक्शन है, और JEE के सिलेबस में सब है। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसमें हम लोग 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, और इसमें हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं पोटेशियम साइनाइड। तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट बनाकर देता है, PHCHOH CO PH, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है, और इसी कंपाउंड को बोला जाता है बेंजोइन। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजोइन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, क्योंकि ये मैकेनिज्म के साथ भी पूछी जाती है रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो इसमें देखिए आप एक सबसे पहले एल्डिहाइड लेंगे, और इसके ऊपर जो KCN था वो उसमें से CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पे, और आपको कुछ इस तरह से एक इंटरमीडिएट बना कर देगा, PHCH CNO माइनस, क्योंकि जैसे ही अटैक करेगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद इसके सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप को ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वाले स्टेप में यहाँ पर ये जो C और H का बॉन्ड है, C और H का बॉन्ड है, इसमें से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, C और H का बॉन्ड ये यहाँ से ब्रेक करेगा, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, और ये हाइड्रोजन एज अ H+ यहाँ से लीव करेगा, और लीव करके कहाँ पे ज्वाइन करेगा, इधर O- पे, यानी अपने लिए मोस्ट एसिडिक पोजीशन पे जाएगा, मतलब जहां पर वो ज्यादा एसिडिक हो सके ऐसी पोजीशन पर जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर रीअरेंज होके आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा, PHC- आ जाएगा, और यहाँ पर एक OH लग गया, और यहाँ पर एक साइनाइड लगा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप आपको दिख रहा है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल दूसरे वाले एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, दूसरे वाले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा ये वाला एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज होंगे, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, PHCOH CN CO- PH, ऐसा आपको कुछ बन के मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद अगला स्टेप है प्रोटॉन एक्सचेंज। यहाँ पर ये H+ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ये H+ है, और यहाँ पे O- है,
तो ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से डिलोकलाइज होके इस O के पास चला जाएगा एज अ एसिड बेस रिएक्शन। इसको हम बोल सकते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज। द स्टेप इज कॉल्ड एज अ प्रोटॉन एक्सचेंज। तो प्रोटॉन एक्सचेंज के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, PHCO-, क्योंकि H प्लस जाएगा तो O के पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, CN-C। अब ये प्रोटॉन जो जाएगा किसके पास ज्वाइन हो जाएगा, इस O के पास, COH, और यहाँ पर H, और ये PH। फिर अब आप अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप में यहाँ से ये O- इधर अपने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा, एट द सेम टाइम CN यहाँ से लीव करेगा। तो CN जब यहाँ से लीव करेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट फाइनली बच के मिलेगा आपको वो है PHCO, CHOH, PH, that is your required benzoin। बना लीजिए इसको। दिस इज द बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, डन, कॉपी किया। हाँ सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन भी आईएससी के सिलेबस में है बट सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। तो उस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, लिख लीजिए। द रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड in presence of base followed by acidification। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं क्या है, फिर इसका मैकेनिज्म भी हमें देखना है। तो सबसे पहले तो बेंजिल होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजिल कहते हैं किसको है। पहले बेंजिल बनाते हैं हम लोग। बेंजिल कैसे बनाया जाता है, जब आप एक बेंजोइन को ऑक्सीडाइज करते हैं कॉपर पाउडर के साथ, तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट देता है PHCO, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजिल। और इसी को ही हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे यहाँ पे रिएक्शन करेगा। एक बार आपने बेंजिल बना लिया, अब इस बेंजिल को PHCO, ये एक डाई कीटोन होता है, एरोमेटिक डाई कीटोन, और इसको हम लोग पहले बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं और फिर एसिड के साथ। तो ये हमें प्रोडक्ट देता है PHC, PHOH, COH। तो आप वो देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन पे OH लगा है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। और इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, बेंजिलिक एसिड। इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, बेंजिलिक एसिड।
द प्रोडक्ट इज नेम एज बेंजिलिक एसिड। यहाँ पर अब इसका मैकेनिज्म बनाते हैं। राइट डाउन द मैकेनिज्म। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बेस अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। दोनों ही सिमेट्रिकल कीटोन है, किसी भी एक के ऊपर आप यहाँ पर OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल आप अटैक करा दीजिए। तो जब यहाँ पे OH माइनस को एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे तो ये आपको क्या प्रोडक्ट देगा, यहाँ पर PH O माइनस OH CO PH। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पे इंटरनल रीअरेंजमेंट होगा। कैसे? ये जो C और PH का बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड कब ब्रेक करेगा, सॉरी गलत जगह से मैंने ब्रेक कराया, नॉट दिस बॉन्ड विल ब्रेक। जिधर साइड पे OH लगा था उधर से बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये PH बॉन्ड इधर से ब्रेक करने के लिए रेडी होगा, और ये ब्रेक करने का ड्राइविंग फोर्स को कहाँ से मिलेगा, इधर से। ये निगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज होगा और ये इधर इस तरीके से माइग्रेट, ये इधर से यहाँ पर लीव करेगा एज ए PH माइनस। अब यही PH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस वाले C के ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे ही ये इधर अटैक करेगा तो आपको पता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फाइनली ऐसा दिखाई पड़ेगा। इधर देखो, ये निकलने के बाद यहाँ पर क्या आया, प्लस, और प्लस और माइनस मिलके C डबल बॉन्ड O बना लेंगे। तो यानी यहाँ पर ये क्या बन गया है, OH, और इधर से ये O माइनस बन गया है, O माइनस। और यहाँ पर एक PH ऑलरेडी था और एक और आकर यहाँ पर ज्वाइन हो गया है। समझा? अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, अब इसके बाद अगेन फिर से वही प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन एक्सचेंज बोल सकते हैं आप, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो आफ्टर प्रोटॉन ट्रांसफर ये H प्लस जाके इधर ज्वाइन हो जाएगा और आपको कंपाउंड ऐसा दिखाई पड़ेगा, PHC PH OH CO माइनस। और लास्ट में आप क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन। सेकेंड स्टेप देखिए, H प्लस आप लेते हैं, एसिडिफिकेशन करेंगे तो वो एसिडिफिकेशन कहाँ पे होगा, इस H प्लस के ऊपर होगा, और आपको फाइनली प्रोडक्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा, PHC PH COH एंड OH। ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। नोट डाउन। डन। तो ये था हमारा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये आपके सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में है, किसी भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन काफी हद तक ग्रिग्नॉट रीजेंट से रिजेंबल करती है। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ alpha hydrogen containing ester, alpha hydrogen containing ester with a carbonyl compound, with a carbonyl compound in presence of zinc, in presence of zinc, followed by hydrolysis to produce
बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर is called Reformatsky reaction. चलिए देखिए इसमें कैसे रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर अल्फा हेलोजन लिख लीजिए इसको, राइट डाउन दिस अल्फा हेलोजन, अल्फा हेलोजन कंटेनिंग। चलिए देखिए रिएक्शन में एस्टर कैसा होता है, समथिंग समझो आपका ये एक एस्टर ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे आपका कोई ना कोई हेलोजन लगा होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अल्फा हेलो एस्टर, इसको बोलते हैं अल्फा हेलो एस्टर। और इसको जब आप रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, किसी भी कीटोन के साथ, कोई भी कीटोन है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये हमें क्या देता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, R1 R2 C CH COO ET, इसमें ये अल्फा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन है, यहाँ पर एक R भी है और यहाँ पर ये OH लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं बीटा पोजीशन पे OH है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। चलिए अब देखिए रिएक्शन कैसे हुई होगी ये चीज, इसको थोड़ा एक बार देखते हैं कि रिएक्शन कैसे मूव की थी। सबसे पहले हमने इसको जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराया, तो बिल्कुल ये ग्रिग्नॉट रीजन की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा, ग्रिग्नॉट रीजन बना लेगा ZnBr, जैसे वहां पे MgBr बन जाता था, यहाँ पर ZnBr बन जाएगा। और फिर आप इसको जब कीटोन के साथ में रिएक्ट कराओगे, कीटोन के साथ, तो ये कीटोन के ऊपर बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन करेगा। यहाँ से ये जो पूरा है ये एज ए RMgBr आप समझो, तो ये MgBr है, तो ये जो R माइनस है वो C पे ज्वाइन हो जाएगा और O के ऊपर ये ZnBr लग जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ग्रिग्नॉट रीजेंट आप समझ लीजिए आप कर रहे हैं, दिमाग में ग्रिग्नॉट रीजेंट रखिएगा अपने। तो यहाँ पर C के ऊपर क्या लग जाएगा, इधर O ZnBr, और नीचे यहाँ पर क्या लग जाएगा CH, जिसमें एक ऑलरेडी R है और एक ये COOET है। इस तरीके से आपको ये कंपाउंड दिखाई पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोलाइज होगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो यहाँ पर आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको जो प्रोडक्ट दिखेगा, द प्रोडक्ट विल बी दिस R1 R2 C, यहाँ पर ये OH लग चुका होगा और इधर पे ये CH R COOET, ये आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये ग्रिग्नॉट रीजेंट ही है, बस सिर्फ आपको दिमाग में ग्रिग्नॉट रीजेंट लेके चलोगे तो आप खुद बना लोगे। अगर आप ग्रिग्नॉट रीजेंट को दिमाग में आपने नहीं रखा तो ये रिएक्शन आपको करने में बहुत दिक्कत आएगी। आपके दिमाग में पूरी वर्किंग होनी चाहिए ग्रिग्नॉट रीजेंट की, ग्रिग्नॉट रीजेंट कैसे प्रोडक्ट बनाता है कीटोन के साथ। बिल्कुल वैसे ही देख लो, यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल बना हुआ है, आप यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हो, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। ये अल्फा बीटा किसके रिस्पेक्ट में है, एस्टर ग्रुप के रिस्पेक्ट में है। नोट डाउन रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। आपको मैं एक वर्कशीट दूंगा, उसमें वो काफी डिफिकल्ट लेवल की है, लेकिन एक बार अगर आप उसको करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे तो फिर आप कैसा भी क्वेश्चन कर लोगे।
लेकिन उनको करने के लिए ये सारी रिएक्शंस आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी वो आपसे होगा। चलिए, हो गया ये, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बेकमैन रीअरेंजमेंट। ये एज सच किसी भी बोर्ड में नहीं है, लेकिन ये हर बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में है। बेकमैन रीअरेंजमेंट, ये वैसे तो सीबीएसई में देखोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन में, लेकिन ये आगे जाके आपका बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर चैप्टर है ना, तो पॉलीमर्स में ये आपको मिलता है। तो ये है क्या बेकमैन रीअरेंजमेंट, पहले तो थोड़ा सा ये जानते हैं कि व्हाट इज दिस। द रिएक्शन ऑफ एन ऑक्साइम, द रिएक्शन ऑफ एन ऑक्साइम with PCl5 with PCl5 or H2SO4 give an amide। चलिए, तो अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है। आपको ये पता है ऑक्साइम कैसे बनाते थे? आप लोगों ने रिएक्शन पीछे पढ़ा था, अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन, याद हो अगर आपको। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जब अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये यहाँ से इस तरह से ये वाटर एलिमिनेट करेगा, और आपको ये जो कंपाउंड बना के मिलता है सी डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। ये है आपका ऑक्साइम। तो इस ऑक्साइम की रिएक्शन है ये। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर अलग अलग ऑक्साइम ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया सी डबल बॉन्ड N पर OH, और यहाँ पे इसके पास यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और यहाँ पे R पर दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, R1 एंड R2। ठीक है, तो इसको जब PCl5H2SO4 या फिर किसी भी ऐसे लुईस एसिड के साथ इसको जब रिएक्ट कराया जाता है, तो ये रीअरेंज होता है और आपको कुछ इस तरह से प्रोडक्ट देता है, R1NHCOR2। ठीक है, अभी यहाँ से आपको प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, बट हम लोग इसका मैकेनिज्म बनाते हैं, तो आपको मैकेनिज्म में थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट हमें इसका मैकेनिज्म लिखना है। तो इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले आप किसका अटैक कराते हो? जो भी आपने एसिड मीडियम लिया है H+ कहाँ पे अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। तो जब इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा तो ये आपको कैसा बना के देगा? यहाँ पर C डबल बॉन्ड NOH2, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये यहाँ पे लोन पेयर है, और इसके एक तरफ इधर R1 है और इधर ये R2 है। R2 देखो OH के साइड है, और R1 OH के एंटी पोजीशन पे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी OH का एंटी पोजीशन पे ग्रुप है वो अब यहाँ से माइग्रेट होगा। ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ से माइग्रेट होगा, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो प्लस चार्ज नहीं रखना चाहेगा, तो वो भी यहाँ से लीव करेगा। तो जब ये यहाँ से लीव करेगा तो इस N के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ से ये जो R- लीव किया उसी N के प्लस चार्ज पर जाके ज्वाइन हो जाता है, और आपको जो नेक्स्ट आगे का प्रोडक्ट दिखाई पड़ेगा वो कुछ ऐसा होगा, R2C प्लस डबल बॉन्ड NR1। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है? इसका हाइड्रोलिसिस होता है। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में यहाँ से वाटर अटैक करेगा इस C+ के ऊपर। तो वाटर जब इस C+ पे जाके ज्वाइन होगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, OH2+, कुछ इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर। और ये बाकी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अभी भी एज इट इज प्रेजेंट है, R1 भी वैसे का वैसा ही है। अगेन ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया है, आपको पता है कि ऑक्सीजन कभी भी प्लस चार्ज रखना प्रेफर नहीं करता, तो वो क्या करेगा? अपना एक ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देगा,
और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस O को मिल जाएंगे और ये हाइड्रोजन यहां से लीव कर जाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन यहां से लीव कर जाएगा तो आपके पास फाइनली कंपाउंड ऐसा दिखेगा आपको, R2COH डबल बॉन्ड NR1। और आप देख सकते हैं ये एक इनॉल फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म टॉटोमराइज होके आपको कीटो फॉर्म देगा। तो इसका कीटो फॉर्म क्या बनेगा, R2CONH_R1। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ये है आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट में कौन सा ग्रुप माइग्रेट हुआ है, एल्काइल ग्रुप एंटी टू दी OH group will migrate। तो यहाँ पे OH के एंटी में R1 था तो R1 माइग्रेट हुआ और वो जाके OH2 प्लस की जगह जुड़ गया है। तो नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वो नाइट्रोजन के साथ जाएगा और जो ग्रुप माइग्रेट नहीं करेगा वो कीटो ग्रुप बना लेगा यानी CO। तो ये क्या बनाया इसने प्रोडक्ट, एमाइड। ठीक है, तो आपने देखा पूरा आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, ढेर सारी नेम रिएक्शंस पढ़ डाली। तो इसीलिए इस चैप्टर को बोला जाता है द चैप्टर ऑफ नेम रिएक्शन। आपको मैंने एक बुक रिकमेंड की थी SN सान्याल की, रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट्स। वो बुक बहुत अच्छी बुक है ऑर्गेनिक के लिए, बहुत शॉर्ट में बहुत यूनिक तरीके से आपको सब कुछ बताया गया। वहां पर हर रिएक्शन, जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसकी मैकेनिज्म आपको वहां मिल जाएगी। जितने इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और उनकी लिमिटेशंस वो आपको वहां पर मिल जाएंगी विद एग्जांपल। तो आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है, थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उन बुक्स को जरूर पढ़िए। नोट, इसको नोट कर लिया, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। हाँ सर। चलिए, अब हमारी ऑलमोस्ट मैक्सिमम नेम रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है।